हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 62 डेज़ है, तो हमें देखना है 62 डेज़ में हमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं 2 फेब के लिए टारगेट है, तो हमें क्या क्या करना होगा। मैथ्स में हमारा सीआई और एसआई वाला चैप्टर चल रहा है, तो आज इसका हमारा 8th डे है। जितने भी बिगनर्स हैं उन्हें अपना ये टारगेट अच्छे से कंप्लीट करना है। थ्योरी जितनी भी बची हुई है, जैसे आपकी 6 या 7 वीडियो जितनी भी बची हुई है, उसको अकॉर्डिंग टू टाइम डिवाइड कर लो। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद फिर उसको अपने 2 दिन में कंप्लीट करो अच्छे से। ठीक है, अब जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं, और नोट्स रिवाइज़ करने के बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे उन्होंने अपनी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की होगी, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, तो उन्हें किसी भी तुम हाईलाइट भी कर सकते हो या फिर उसे किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस करोगे तो पहले उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है जो आपसे कल नहीं हुए थे। देन उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चनों पे जाना है। ठीक है, और आप लोगों को जो रिपीटर्स हैं उन्हें एक सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, सेक्शनल मॉक आप लोगों को मैथ्स का देना है और सीपीओ का ही देना है। ठीक है, 2022 का देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में मिसिंग नंबर वाला चैप्टर करना है। ठीक है, और एक सेक्शनल मॉक देना है आप लोगों को। कल आप लोगों ने इसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ ली होगी, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो जो रिपीटर्स हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा वीडियो देखनी पड़ेगी, तो जो बिगनर्स हैं उन्हें अपना सेक्शनल मॉक देना है। अब सेक्शनल मॉक कौन सा देना है आप लोगों को, तो जो अभी फुल टेस्ट वाले मॉक आए हैं उनमें से एक मॉक देना है आपको। ठीक है, और सेक्शनल वाला देना है। ठीक है, अगर मॉक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम मेरे को मॉक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता दीजिए कौन सा देना है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं उन्हें मिसिंग नंबर की एक बार थ्योरी पढ़नी है, बस एक यहाँ से वर्बली आइडिया लेना है कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि अब रीजनिंग में मोस्टली हम मॉक टेस्ट ही देंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने कवर कर लिए, तो अब सिर्फ मॉक टेस्ट का काम बचा है रीजनिंग में। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे ये पीवाईक्यू वाले चल रहा है। ठीक है, पीवाईक्यू वाले हमें वन वर्ड्स, ईडियम्स और सिनोनिम्स करने हैं। एंटोनिम्स अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, और थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों को क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर चल रहा था जिसके 3 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, तो अब नोट्स रिवाइज करने हैं, और नोट्स रिवाइज करने के बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और चैप्टर वाइज जो दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कल हमने किया था, तो जितने भी क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाए उन्हें देखना है अच्छे से कि वो क्यों नहीं हो पाए, और आज दोबारा से उन्हें सोल्व करना है। और थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेना, लास्ट ईयर के जितने भी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को कराया उन सभी का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। और जो रिपीटर्स हैं उन्हें एक सेक्शनल मॉक देना इंग्लिश का। ठीक है, और फिर वहाँ से देखना कि ग्रामर्स में किस रूल में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से करनी है, 30 मिनट रीडिंग करनी है। ठीक है, और बिगनर्स को क्या करना है, जिनके पास कम टाइम है उन्हें एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, तो ये नियॉन वाली बुक से करना है। ठीक है, अभी सेक्शनल मॉक था। ठीक है, जो रिपीटर्स थे, अब उन्हें सेक्शनल मॉक के साथ साथ अपना टाइम ऐसे कर लेना है कि 50 मुझे एरर्स करनी है और 50 फिलर्स करनी है। ठीक है, इनके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम स्पेलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, जो एरर के लिए आती है स्पेलिंग वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हो जाता है कि वो कैब में आती है स्पेलिंग का, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा इनमें से किसकी स्पेलिंग ठीक है, तो वो वाला भी करेंगे। तो अभी जो रिपीटर्स हैं उन्हें 50 एरर्स और 50 फिलर्स अपने लगाने हैं डेली। ठीक है, जिनके मॉक टेस्ट में अभी 30+ मार्क्स आ रहे हैं उनको करना है ये काम। ठीक है, अब आ जाते हैं जीएस और जीके में। तो जीएस में देखो हमारा बायोलॉजी चल रहा था, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये टॉपिक है ह्यूमन बॉडी वाला, 3 दिन में इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, और जो रिपीटर्स हैं उन्हें क्या करना है,
उनका 6 डेज़ में थ्योरी का डे था, तो आज उनका 6 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो उन्हें अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और PYQ सोल्व करने हैं और एक सेक्शनल मॉक देना है पॉलिटी का। पॉलिटी का आप लोगों को सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, स्टैटिक्स में क्या करना है, स्टैटिक में अवार्ड्स स्टैटिक्स वाला करना है। ठीक है, ये करंट का टॉपिक है और आप लोगों को स्टैटिक्स की बुक में भी मिल जाएगी जितने भी अवार्ड्स अब तक हुए हैं। तो ये 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है इसकी मैं आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप 8 PM के अराउंड टेलीग्राम पे चेक कर लेना, आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, अवार्ड्स स्टैटिक्स की। तो ये 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। पहले अगर किसी को वीडियो से पढ़ना है तो वीडियो भी आप लोगों का लिंक मैं सेंड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और पहले वीडियो देख लेना अगर वीडियो से पढ़ना है। अगर किसी को PDF से पढ़ना है तो वो PDF देख लेना। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना। 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अब यूपी पुलिस वालों को क्या करना है, यूपी पुलिस वालों का हिंदी में रिवीजन चल रहा था, उसके बाद छंद और अलंकार वाला चैप्टर चल रहा था। तो अब उन्हें क्या करना है, अब उन्हें तो जितना भी आपका हिंदी में सिलेबस हुआ था वो रिवाइज करना था। सिलेबस रिवाइज करने के बाद, वैसे इतना ज़्यादा है नहीं, बस आपको वर्बली थोड़ा सा पढ़ना होता है। हिंदी में इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे छंद हुआ, अलंकार हुआ, तो आपको रस वाला चैप्टर करना है आज। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को आज करना है। ठीक है, और एक मॉक देना है। मॉक अब आप लोगों को डेली देना है। ठीक है, RWA पे या फिर टेक्स्ट बुक पे भी दे सकते हो। और नवीन सर का प्रैक्टिस सेट है। नवीन सर का प्रैक्टिस सेट है जो आप लोगों को डेली सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी का काम। बस आप लोगों को हिंदी में इतना पढ़ना है। अब रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को मॉक देना है और मॉक देने के बाद जो भी टॉपिक्स आप लोगों के नहीं हो रहे, डेली रीजनिंग में मॉक देना है। ठीक है, और RWA का प्रैक्टिस सेट भी है। जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें RWA का प्रैक्टिस सेट जो है वो डेली लगाना है। ठीक है, यूट्यूब पे करा रहे हैं तो वहाँ से आप लोग कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों को वो चीज़ें वहाँ से करनी है। अब बचा आप लोगों का, देखो रीजनिंग में आप लोगों को डेली एक मॉक देना है। मॉक देने के बाद जो भी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं उनको कंप्लीट करना है, उनकी थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करना है RWA से, तो वहाँ से भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। यूट्यूब पे करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रीजनिंग में ये हो गया। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है डेली, जो यूट्यूब पे सर करा रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। RWA के टीचर्स हैं, वो मैथ्स काफ़ी अच्छा कराते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को जो भी कोई चैप्टर रह गया है, जैसे आपने मॉक दिया तो मॉक में आपको पता चला कि मेरा टाइम एंड डिस्टेंस वाले से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और HCF LCM से नहीं हो रहे हैं या फिर नंबर सिस्टम से नहीं हो रहे हैं, तो जो भी चैप्टर्स आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसकी थ्योरी करनी है और देन नेक्स्ट डे मॉक देना है और फिर अच्छे से उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को सिर्फ यूपी वालों को मॉक देना है क्योंकि 70 डेज़ बचे हुए हैं, तो अच्छे से आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टाइम टेबल क्या है, देखो अब यूपी पुलिस के लिए तो कोई टाइम टेबल है नहीं, उन्हें तो अपने अकॉर्डिंग करना है, मॉक देना है, एनालाइज करना है और देन उसके बाद आप लोगों को अपने टॉपिक्स करनी है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो कोई टाइम है नहीं क्योंकि आपको मॉक भी देना है, उसे एनालाइज भी करना है, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये CPO के लिए टाइम टेबल है। उन्हें इंग्लिश पढ़नी है 2 घंटे, मैथ्स 3 घंटे, जो बिगनर्स हैं उन्हें 4 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, और जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं, देखो उन्हें अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा कि मुझे 2 से 3 आवर्स हिंदी को देने हैं और रीजनिंग को 2 आवर्स देने हैं और मैथ्स को 6 घंटे देने हैं। जैसे भी आपका वीक है तो आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दीजिए और GS को भी टाइम देना है। ठीक है,
जी उसको भी आप लोगों को 2 घंटे दे देना है, तो अपने अकॉर्डिंग टाइम दीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को मॉक और प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। तो वो आप लोगों को अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट्स रह जाता है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।